आज हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 1 विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान पढ़ना, ठीक ना। चलिए, अच्छा क्या बताओ, विज्ञान ना होता तो क्या होता? जो काम इतनी जल्दी जल्दी हो जाए, जैसे मान लीजिए खेती के, मान लीजिए पहले हम लोग हल से जोतते थे ना, आज ट्रैक्टर आ गया है। जो काम हम पूरे दिन करते थे, ट्रैक्टर उससे आधे घंटे में कर देता है। विज्ञान की देन है, ठीक। हमें कहीं से भी कहीं जाना हुआ, बॉम्बे जाना हो, कहीं जाना हुआ, रेलगाड़ी है, वायुयान है, ट्रैक्टर है, कार वगैरह, किसी देन है? विज्ञान की देन है, ठीक। आइए देखते हैं। मनुष्य स्वभाव से सदैव ही क्या है? जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। जिज्ञासु मतलब जैसे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ ना। देखिए, कब, कहां, कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की क्या होती है? उत्सुकता होती है, ठीक ना। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से हुई। किसकी? उत्सुकता से हुई है। उत्सुकता उत्पन्न कैसे होती है? क्या उत्सुकता उत्पन्न कैसे होती है? देखने से, छूने से, सूंघने से, स्वाद चखने या सुनने के कारण जो होती है उत्सुकता क्या होती है? उत्पन्न होती है। जैसे हमने देख लिया गाड़ी कैसे चल रही है, ठीक। ट्रैक्टर कैसे चल रहा है, जहाज कैसे उड़ रही है, मन में आता है ना। जैसे अभी इधर देखिए, जिज्ञासा, मन में जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा क्या होती है? कोई भी वस्तु ऊपर फेंकने पर जमीन पर ही क्यों गिर जाती है, ये मन में जिज्ञासा है। किसी डस्टर कहाँ है? डस्टर कहाँ है? डस्टर बोला, देखिए डस्टर, देखिए अब डस्टर है, हमने ऊपर फेंक दिया, कहाँ गिरा? नीचे। अब इस पर हमारे अंदर जानने की इच्छा हुई, क्यों ये नीचे ही आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? भैया ऐसा तो होता है ना, ऊपर क्यों नहीं जाता? अब देखिए आगे, देखिए वैज्ञानिक, जैसे ये सब चीजें बनी है, रेलगाड़ी, बस, ट्रैक्टर, दूरसंचार, टेलीविजन, ये सब वैज्ञानिक करते हैं ना, आविष्कार करते हैं। देखिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मन में जिज्ञासा आया, अभी लोग क्या करेंगे? समस्या का हल खोजते हैं। पहले समस्या का हल खोजते हैं, फिर सर्वप्रथम सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, तीसरा संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं, उसके बाद जानकारी के द्वारा उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? इसी तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। अब देखिए, इन्होंने अपने मन में जिज्ञासा लाया, उसका उत्तर देखिए, देखिए क्या है। महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, क्या? महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने क्या बताया? कि पृथ्वी एक बल लगाकर अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? इस बल को क्या कहेंगे हम? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिर जाती है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जैसे देखिए, हम मारकर यहां छोड़ेंगे, पृथ्वी तैयार है अपना गुरुत्वाकर्षण बल लेकर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। जैसे ही हमारा मारकर छोड़ेंगे, पृथ्वी तुरंत इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब समझ में आया कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जब ऊपर फेंकते या उछालते हैं तो जमीन पर ही क्यों गिरती है। न्यूटन ने बता दिया कि पृथ्वी एक बल लगाती है, उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, जो अपने ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। इतना समझ में आया? अब देखिए, दैनिक जीवन में विज्ञान की देन, दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। आज विज्ञान ने हमको बहुत कुछ दिया। हम यहाँ बैठे हैं, मोबाइल लिए हैं, हम चाहे जहां बात, विदेश, देश में कहीं बात कर सकते हैं, है नहीं? पहले क्या था? पहले लिख रहे हैं सेवा में सविनय निवेदन, पहले खत आता था ना, सेवा में सविनय निवेदन, हम यहाँ ठीक ठाक है, ठीक लिख दिए। अब इसको लिख दिए, जैसे आप 1 तारीख को लिख दिए, पहुंचते पहुंचते पता लगा 5 तारीख हो गया। अब 1 तारीख खत लिख दिए कि हम ठीक है, पता चला 3 तारीख को बीमार हो गए, बॉम्बे में है।
तो यहाँ वाले पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन वहां बीमार चल रहे हैं, है ना। खाता आने में टाइम, अब तो तुरंत अगर छींक आई फोन कर लेंगे, आज हमको 2 छींक आई, पैसा लगना नहीं है ना। जैसे और क्या देखिए, ट्रैक्टर है। पहले के जमाने में बताइए खेत जोतना, अभी गेहूं की पढ़ाई चल रही है ना, पहले गेहूं पढ़ाई कैसे होती थी, गेहूं काट कर उसको बैल कचरते थे ना। अब क्या है, 1 घंटे के अंदर पूरा सब कुछ। अब तो 1 घंटे के अंदर गेहूं काट के भूसा भी अंदर, गेहूं भी अंदर, इतनी ज्यादा मशीन है, गेहूं काटने मशीन आ गई है। बल्ब, पहले हम लालटेन मोमबत्ती जला पड़ते थे, अब मोमबत्ती जल रही है, हवा चली मोमबत्ती ऐसे भी करने लगी, क्या होता है ना। जैसे दीपावली पे हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं ना, दीपावली पे ऐसे ऐसे मोमबत्ती जल रही है, हवा चल गई तो मोमबत्ती के लू लू करने लगी, कोई कोई कहते बुझ जाती ना, सुबह मिलती है ना। अगर हम लोग दिया जलाते हैं तो सुबह हमको मोमबत्ती मिलती, कुछ बुझ जाती है अक्सर, इसलिए बल्ब का आविष्कार हो गया। आजकल हमें पढ़ाई हल्का बल्ब, इन्वर्टर आ गया है, एलईडी आ गई है ना। चलिए पंखा, पहले हम लोग पंखा लेकर डुगु डुगु चला थे, पता लगा पंखा यहाँ चला रहे हैं, मच्छर यहाँ काट रहे हैं, अब यहाँ चला रहे मच्छर यहाँ काट रहे हैं। पंखा आ गया है, घूमने वाला पंखा आ गया है, कूलर आ गया है ना, एसी आ गई है, और आसान हो गया है। टेलीफोन बता ही दिए ना, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीविजन देखिए, पहले हमको मनोरंजन के लिए क्या था, मनोरंजन कर कैसे करते थे, नौटंकी सुने हो, नौटंकी, रामलीला होता था पहले, इस सब था। अब तो भैया क्या है, सास बहू वाला आ गया ना, छोटू मोटू, छोटू पतलू आ गया है, घर बैठे मोबाइल देखिए, मोटू पतलू। रेलगाड़ी, कहीं जाना हुआ रेलगाड़ी जा सकते हैं, बहुत पैसा आपके पास वायुयान से जा सकते हैं, सीधा उड़ते ऊपर जा सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा वैज्ञानिक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जितना हमको विज्ञान ने दिया है उतना खतरा भी है। जैसे घर में पहले खाना कहाँ, मतलब चूल्हा पे, आप किससे बन रहा है, गैस से ना। गैस से अगर आग लग गई, गैस सिलेंडर फट गया, तो हमारे साथ साथ हमारे घर का भी नुकसान होगा, हानि होगी। हम वायुयान से जा रहे हैं ऊपर, वायुयान क्रैश हो गया, सीधा हम ऊपर चले गए। रेलगाड़ी से जा रहे हैं, रेलगाड़ी पटरी उतर गई, सीधा ऊपर। खूब फोन चला रहे हैं, रेडिएशन आ रहा है, मेरी आंख खराब हो जा रही है। मतलब जितने भी हमको मिले हैं, विज्ञान दिया, उतना भी उसका दुष्प्रभाव है, हमारे ऊपर है कि हम कितना अच्छा ले रहे हैं ना। जैसे मोबाइल है, मोबाइल हम पढ़ भी सकते हैं, लेकिन पढ़ना हमको है ही नहीं, पाने के बाद शुरू नाटक देखना ना। भाई आप मोबाइल जैसे पढ़िए, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है। चलिए, वही कहते हैं कि जितना हमको विज्ञान ने दिया है उतना ही हमको क्षति पहुंचती है, उसका अगर हम दुरुपयोग करेंगे। जैसे परमाणु बम, किसी देश में परमाणु बम गिरा दीजिए तो वहां पर लगभग 100 साल बाद उसका असर रहता है। वहां के जो बच्चे होते हैं विकलांग पैदा होते हैं, दिमाग कम होता है, इतने ज्यादा होते हैं, ठीक ना। अब जैसे अभी बात विज्ञान में बंदूक दे दी, बंदूक खोज कर दी है, पता लगा गुस्से में गोली मार दी, गुस्से में तो मार दिए, बाद जेल जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा जेल नहीं, तो उसका आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं उस पर निर्भर कर रहा है, ठीक। चलिए यहां देखिए, आप देखते हैं प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक थे, कौन, चरक। इन्होंने क्या किया था, जड़ी बूटियों से औषधि गुणों के द्वारा रोगों के उपचार विधि का विकास किया था। जैसे आज भी कई वैद्य हैं, जड़ी बूटी से चूर्ण बना देते हैं ना, मिलता, अभी मिलता है ना, भैया बोलते हैं वहां एक डॉक्टर है, जड़ी बूटी देते हैं, इससे फायदा है होता। जैसे हम लोग खाते हैं अंग्रेजी दवा, तो हमको हानि भी पहुंचाती है ना। अगर जड़ी बूटी वाली दवा खाएंगे, अगर हमें आराम नहीं होगा, लेकिन वो हमको हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेगी, ठीक है। सुश्रुत है लोग हैं, सल चिकित्सा के क्षेत्र में आर्यभट्ट, क्या, आर्यभट्ट जो है पाई की आविष्कार की, पाई के मान का, ठीक ना। आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य वर का समीकरण हल दिए थे, वर का जो समीकरण उसका हल दिए थे। ये सब क्या है, भारतीय है, क्या है, हमारे भारतीय हैं जो ये आविष्कार किए थे। अभी भी पेपर हुआ कक्षा 6 वालों को उसमें पूछा था, वर का समीकरण किसने दिया था, खाली स्थान की पूर्ति करो, तो वहां क्या लिखना था, श्रीधराचार्य। चलिए देखते हैं इसरो, 60 फॉर्म इसरो,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। यहाँ कृत्रिम उपग्रहों का डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिसमें दूरसंचार। यहाँ से क्या किया जाता है? जैसे हमारा मोबाइल नेटवर्क है, टेलीफोन है, दूरसंचार, इसके लिए एक उपग्रह भेजा जाता है जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। जैसे अभी आप देखिए मोबाइल है, अपने घर में चले हेलो 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 हेलो, नेटवर्क बाहर गए आवाज होने लगी, मतलब वहां नेटवर्क पकड़ने लगा। जो हमारे प्रक्षेप ऊपर पृथ्वी चक्कर लगा रहे हैं, ये सब भेजे जाते हैं, ठीक ना। अलग अलग पढ़ाई के क्षेत्र में देखिए, अलग अलग मौसम विभाग के अलग, स्वास्थ्य संबंधी, आपदा संबंधी, नौवहन और दूर शिक्षा। जैसे कभी कभी कहते हैं, टीवी में बताते हैं ना समाचार में, कल परसों भारी वर्षा और आंधी तूफान आ सकता है। तो कहां जानते हैं? जो मौसम संबंधी उपग्रह अंतरिक्ष में है, उसके माध्यम से इसे पता लगा लिया जाता है कि कल बाजा बोलता है कल परसों आप बाहर ना निकलें, तेज बारिश और आंधी तूफान आ सकता है। ये सब उपग्रह यहाँ से भेजा जाता है, जो हम लोग हमारे मोबाइल, हमारे टीवी ये सब में पकड़ते हैं नेटवर्क, ठीक ना। इतना समझ में आया? इसमें किसी कोई दिक्कत?